हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब वहां पर उसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, मतलब धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इसकी खोज की थी 1820 में ओस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने। वो एक सर्किट बनाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहीं पास में कुछ ऑलपिन पड़ी हुई थी। तो जैसे ही धारा प्रवाहित होने शुरू हुई सर्किट में, ऑलपिन आकर इससे तार से चिपक गई। और ऑलपिन किससे चिपकती है? मैग्नेट से। इसका मतलब जब जब धारा प्रवाहित हो रही थी तब तब ऑलपिन आकर इसमें तार में चिपक रही थी इस तरीके से। इससे उनको समझ में आया कि जब जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब तक तार क्या बन जा रहा है? थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बन जा रहा है। जैसे धारा का प्रवाह बंद करते थे, ये की लगी हुई थी कुंजी, की को जैसे ही ऑफ करते थे धारा का प्रवाहित होना बंद होता था, तो वो ऑलपिन अलग हो जाती थी। फिर जैसे धारा बहती थी तो ऑलपिन आकर तार में चिपक जाती थी। इससे उन्होंने खोजा कि विद्युत धारा का एक चुंबकीय प्रभाव होता है। जब विद्युत धारा किसी जगह बहती है तो वहाँ एक चुंबक जैसा बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यदि हम ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट को लैब में करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं? इसके लिए हमको चाहिए एक रियोस्टेट, एक की, एक बैटरी और एक मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई में दो ध्रुव होते हैं मैग्नेट की तरह, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ध्रुव मतलब पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल उसमें होते हैं। आमतौर पर जब कोई करंट नहीं बह रहा है आसपास तो वो चुंबकीय सुई की दिशा कैसी होती है? जहां पर हम हैं, अर्थ के जिस भी जगह पर हम खड़े हैं वहां के नॉर्थ में उसका नॉर्थ पोल, वहां के साउथ में उसका साउथ पोल होता है। इसको हम चुंबकीय सुई इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। ये अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल दिखाती है। चुंबकीय सुई लेकर हम नॉर्थ पोल साउथ पोल बता सकते हैं कि किस तरफ उत्तरी दिशा है, किस तरफ दक्षिण दिशा है। तो हमें एक सर्किट बनाना है और इसमें एक है रियोस्टेट। रियोस्टेट होता है धारा नियंत्रक, धारा को बढ़ाने और कम करने का काम करता है। ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये निशान आपने पहले देखा है ना विद्युत चैप्टर में। ये किस चीज का निशान होता है? रेजिस्टेंस का, रुकावट का। धारा के रास्ते में रुकावट, रेजिस्टेंस। तो ये जो एरो बना हुआ है ना, इस एरो से, इसको जॉकी हम बोलते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको नीचे ले आएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसको क्या नाम देते हैं? रियोस्टेट। रियोस्टेट, रियोस्टेट मतलब धारा नियंत्रक, धारा की मात्रा को कम या ज्यादा करता है। अगर रेजिस्टेंस अधिक होगा तो धारा कम हो जाएगी, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से पहले हम एक बैटरी लगाएंगे, रियोस्टेट, कुंजी, और तार के ऊपर एक हमने मैग्नेटिक नीडल रख दी है। ठीक है। जैसे ही हम कुंजी ऑन करेंगे, की को ऑन करेंगे, धारा बहनी शुरू होगी सर्किट में प्लस से माइनस की ओर। तो ये मैग्नेटिक नीडल जो पहले उत्तर दक्षिण दिशा में थी, ये डिफ्लेक्ट होने लगेगी, मतलब अपनी दिशा बदलने लगेगी। तो ये डिफ्लेक्ट क्यों होने लगी? इसलिए क्योंकि जब इसमें से धारा बही तब ये खुद एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगा।
जैसे ही इस तार में से धारा बही, ये खुद एक चुंबक बन गया और उस चुंबक के कारण ये नीडल डिफ्लेक्ट होने लगती है। अगर हम बैटरी के सिरों की दिशा बदल दें, माइनस इधर कर दें, प्लस इधर कर दें, तो करंट प्लस से माइनस की ओर ऐसे बहेगा, तब नीडल भी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। तो इससे ये हमको पता चल जाता है, इसको ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होगी तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। मैग्नेट या चुंबक, तो आप सभी ने देखा होगा, जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो असली में एक पत्थर होता है जो कि लोहे का एक ऑक्साइड होता है, Fe3O4। तो प्राकृतिक चुंबक असली में क्या है? एक पत्थर है जो कि लोहे का ऑक्साइड है। कृत्रिम चुंबक मतलब जो नकली मैग्नेट्स हम बनाते हैं, मैन मेड, जिसको आदमी ने बनाया है मैग्नेट्स, वो किससे बनते हैं? लोहा, कोबाल्ट, इस्पात आदि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम अगर देर तक असली मैग्नेट के संपर्क में रखें तो वो खुद भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो जो आदमी द्वारा बनाए गए चुंबक हैं उन्हें कहते हैं कृत्रिम चुंबक। मैग्नेट्स अलग अलग शेप्स में मिलते हैं, जैसे कि छड़ चुंबक, बार मैग्नेट जिसको बोलते हैं, ये छड़ के शेप में होता है। घोड़ा नाल चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट, जो घोड़े के नाल की शेप का होता है, और रिंग मैग्नेट जो रिंग के शेप का होता है। अभी हम बात करेंगे बार मैग्नेट की। तो किसी भी मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव। तो दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और इनको ज्वाइन करने वाली बीच की रेखा को हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। अब हम चुंबक के गुणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला गुण क्या है चुंबक का? कि वो लोहे को आकर्षित करता है। किसी भी चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, हमने अगर एक रस्सी से एक बार मैग्नेट को लटका दिया बांधकर, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर और एक ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर हो जाता है अपने आप। जो उत्तर दिशा होगी, अर्थ की उत्तर दिशा जहां होगी वहां उसका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और जहां दक्षिण दिशा होगी अर्थ की, वहां पर उसका दक्षिणी ध्रुव आके रुक जाएगा, वो बार मैग्नेट स्थिर हो जाएगा। तीसरा गुण है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम दो बार मैग्नेट्स लेते हैं, इसका नॉर्थ साउथ इधर है, तो दूसरे का साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा, चिपक जाएगा। लेकिन अगर हम घुमा के नॉर्थ को नॉर्थ के पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट और सिमिलर पोल्स रिपेल, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर सेम पोल्स होंगे, नॉर्थ नॉर्थ के पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ऑपोजिट पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। चौथा गुण है चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व। चुंबकीय पदार्थ मतलब जिनमें चुंबक बनने का गुण है। ये हमने शुरू में ही बात की थी कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे लोहा, कोबाल्ट, इस्पात, इन्हें हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ।
इनको हम प्रेरण द्वारा, इंडक्शन द्वारा चुंबक बना सकते हैं। मतलब अगर हम एक लोहे का टुकड़ा लें और इसको एक मैग्नेट के संपर्क में रख दें, दोनों को हमने मान लीजिए रबर से बांध दिया। अगर हम लोहे के टुकड़े को मैग्नेट के संपर्क में रखेंगे, यदि हम एक नर्म लोहे के टुकड़े को एक चुंबक के पास, स्ट्रॉन्ग चुंबक के पास लंबे समय तक रख दें, तो अपने आप ये नर्म लोहा भी एक चुंबक बन जाएगा। चुंबक बन जाएगा मतलब इसमें भी दो ध्रुव हो जाएंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो जब हम चुंबक के पास इसको रखेंगे तो चुंबक के नॉर्थ पोल के सामने ऑपोजिट पोल बनेगा, साउथ पोल, और दूसरे सिरे पर नॉर्थ पोल बनेगा। इसे हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण का मतलब जब हम नर्म लोहे को चुंबक के संपर्क में लंबे समय तक रखेंगे तो वो नर्म लोहा भी चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा, और चुंबक के जिस ध्रुव के पास वो टुकड़ा होगा वहां पर विजातीय ध्रुव बनेगा। विजातीय ध्रुव मतलब ऑपोजिट पोल, और दूसरे सिरे पर सजातीय ध्रुव बनेगा, मतलब सिमिलर पोल बनेगा। पांचवा गुण है चुंबक का कि अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब अगर कोई मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ इसके दो पोल्स हैं, इस मैग्नेट को अगर हमने आधा कर दिया, दो टुकड़ों में कर दिया, तो इसका साउथ पोल इधर रह गया, नॉर्थ पोल इधर हो गया, ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई ध्रुव अकेले नहीं रहता है, ध्रुव हमेशा जोड़े में रहते हैं। जैसे ही हम मैग्नेट के दो टुकड़े करेंगे तो इस टुकड़े में अपने आप यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, और इस वाले टुकड़े में अपने आप इस जगह पर साउथ पोल बन जाएगा। इसका मतलब अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की या मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी चुंबक का कुछ दूर तक प्रभाव होता है, जिसके कारण वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ पर मैंने एक चुंबक लिया है और मैंने एक अंदाजे से ड्रॉ किया है कि उसका कितनी दूर तक प्रभाव है। जब तक ये पिन्स उसके क्षेत्र के बाहर हैं, तब तक ये उनको आकर्षित नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, जैसे ही मैं पिन को उसके क्षेत्र में पहुंचाऊंगी तो वो आकर्षित हो जाएंगी। ये देखिए, ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि हर चुंबक का उसके चारों ओर कुछ दूर तक चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हम बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं और उनके गुण। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, मतलब असली में हमको दिखाई नहीं देती कोई रेखा, पर हम इनको बनाकर कैसे बनाते हैं, ये रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई, कर्व बनाती हुई साउथ में प्रवेश करती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ में प्रवेश करती हैं, वक्र शेप में होती हैं, वक्र बनाती हैं, कर्व शेप में। जब ये पोल से निकलती हैं तो वहां पर ये बल रेखाएं बहुत समीप होती हैं, पास पास होती हैं। इसका मतलब जब भी बल रेखाएं पास पास होंगी तो इसका मतलब है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। जहां पर बल रेखाएं समांतर दिखाई देती हैं, पैरेलल, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, एक समान, यूनिफॉर्म, न कम न ज्यादा, यूनिफॉर्म, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जहां पास पास होंगी वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, जहां समांतर होंगी वहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और जहां बहुत दूर होंगी इसका मतलब वहां चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम है।
इसके अलावा इन रेखाओं की क्या खूबी है? अच्छा हाँ, और मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। मैग्नेट के अंदर ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। दूसरा, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसे काटती नहीं है। कभी भी बल रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बल रेखा पर हम किसी भी बिंदु पर अगर एक स्पर्श रेखा खींचें, टेंजेंट, मैथ्स में आप लोग पढ़ते होंगे, सर्कल के ऊपर किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं पर किसी भी बिंदु पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचें तो वो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अगर दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, जैसे ये, अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगी तो एक ही बिंदु पर दो टेंजेंट हो जाएंगे। इसका मतलब एक ही बिंदु पर दो दो दिशाएं हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। आपकी बुक में भी इस चित्र को दिखाया गया है। इसमें एक छड़ चुंबक है। इस छड़ चुंबक के आसपास अगर हम लोहे का चूरा करके डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद जितना भी लौह चूर्ण है, लोहे का चूरा है, वो इस तरह के शेप में अपने आप को अरेंज कर लेता है। किस तरह के शेप में? देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि रेखाएं टाइप कुछ दिख रही हैं, लाइंस, ये देखिए। तो इन रेखाओं को हम ड्रॉ करते हैं, काल्पनिक रेखाएं हम ड्रॉ करते हैं, इन्हें हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं।